हेडिंग्ले टेस्ट मैच इंडियन टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जिस तरीके की चीज़ें इस मैच में हुई हैं और आपको ये मानना पड़ेगा कि जो चीज़ क्रिकेट हिस्ट्री में 1877 से आज तक नहीं हुई थी, पहली बार ऐसा हुआ है कि वो चीज़ इंडियन टीम के नाम दर्ज हो चुकी है इतिहास के पन्नों में। मैं आपको बता दूं कि 1877 से टेस्ट मैचेस खेले जा रहे हैं, लेकिन आज तक 2025 चल रहा है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था कभी भी कि किसी एक टीम ने 5 सेंचुरीज मैच के दौरान मारी हो और 4 अलग अलग बैट्समैनों ने मारी हो, उसके बावजूद भी आपकी टीम मैच हार चुकी हो। ऐसा आज तक नहीं हुआ था और ये पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने 5 सेंचुरीज मारने के बाद मैच गंवा दिया हो अपने हाथ से। साथ ही में अगर आप ये देखें कि कहाँ गलतियाँ हुई, सबसे बड़ी गलती कहीं ना कहीं जो आपकी फील्डिंग थी, जो कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, आपने कम से कम इतने कैचेस छोड़े हैं कि उतने में एक टीम ऑल आउट हो सकती थी इंग्लैंड की। कम से कम आपने 8 से 9 कैचेस छोड़े हैं और एक रन आउट का चांस आपने गंवाया है। तो आप लगभग मान के चलिए कि आपने इंग्लैंड को 30 विकेटें दी मैच के दौरान। 20 विकेटें होती है, 2 इनिंग्स होती है एक टीम की, आपने इंग्लैंड को 30 विकेटें दी हैं। उसके बाद ही इंग्लैंड ये मैच जीतने में कामयाब रहा है। आप इतने कैचेस अगर छोड़ेंगे, इतने कैचेस आप ड्रॉप करेंगे तो आप मैचेस तो क्या, आप सेशंस भी हार जाएंगे। और सेशंस भाई अगर देखें तो इंडियन टीम पहले 2 दिन, पहले 1.5 दिन जिस तरीके से डोमिनेट कर रही थी इस मैच में, लग नहीं रहा था कि इंग्लैंड को ये चांस देंगे। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें, जो एन मौका था, जो क्रूशल मोमेंट्स थे, वहाँ पे आपने गवा दिए। जो छोटे छोटे जो फेजेस होते हैं ना, जो पैचेस में आते हैं, जैसे 15 मिनट 10 मिनट, वो आपको अपने फेवर में करने होते हैं, वो आपको अपने पक्ष में करने होते हैं। वहाँ पे आपने गलतियाँ की, वहाँ पे आपने मोमेंट जो था वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड जीतने में कामयाब रही, जो बहुत ही क्रूशल था उस टाइम पे। वहाँ पे इंग्लैंड हावी रही आपके ऊपर। इन्हीं मोमेंट्स की वजह से आप मैच हार बैठे हैं और ये मैच आपका था, आपको जीतना चाहिए था इंडियन टीम के हिसाब से अगर देखा जाए तो। क्योंकि इस मैच में जो डोमिनेशन रहा होगा, अगर आप देखें 15 सेशंस पूरे खेले गए इस मैच में, लेकिन 15 सेशंस में से मेरे को लगता है कि इंडियन टीम ने कम से कम 5 सेशन या 7 सेशन डोमिनेट किया होगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप मैच हार गए। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? इंग्लैंड आपके साथ गेम खेल रहा है, माइंड गेम इसी को कहा जाता है। माइंड गेम किस तरीके से खेल रहा है? माइंड गेम उस तरीके से खेल रहा है कि इंग्लैंड अवॉइड नहीं करना चाहता है 4th इनिंग को। पूरी दुनिया की क्रिकेट टीम, जो भी टॉप लेवल की टीमें हैं, उनसे आप पूछ के देखिए, चाहे जो मर्जी कंडीशंस हो, जो मर्जी हालात हो, वो नहीं चाहेगी कि वो 4th इनिंग खेले, वो अवॉइड करना चाहती है 4th इनिंग को। लेकिन इंग्लैंड एक लौती ऐसी टीम बन चुकी है टेस्ट क्रिकेट में पिछले 3-4 सालों से, जिनको पसंद है 4th इनिंग खेलना, और खास करके अपने होम कंडीशंस में, खास करके इंग्लैंड में, क्योंकि उन्होंने फ्लैट विकेट्स बनाई हैं। पहले आप इंग्लैंड जाते थे तो पता है क्या होता था? पहली की टीमें जब विजिटिंग टीम इंग्लैंड जाती थी, दौरा करने जाती थी टीमें, तो उनको ग्रीन पिचेस दी जाती थी, हरी घास वाली विकेट दी जाती थी, जहाँ पे इंग्लैंड के बॉलर्स चढ़ के बॉलिंग करवाते थे। लेकिन अब इंग्लैंड की ताकत क्या है? इंग्लैंड की ताकत है उनकी बैटिंग। तो उन्होंने ये डिसाइड कर रखा है कि हम अगर टॉस जीतेंगे तो हम सामने वाली टीम को पहले बैटिंग करवाएंगे। उन्हें ये चीज़ पसंद है कि उन्हें किस पेस पे खेलना है, कितने रन चेस करने हैं। अगर मैं सही बताऊं, इंग्लैंड को अगर आपने 450 भी दिए होते ना, तो इंग्लैंड 450 रनों के लिए जाता। 371 रन आखिरी दिन पे बहुत रन होते हैं, जहाँ पे लगभग 21 रनों की शुरुआत चौथे दिन मिल चुकी थी, 6 ओवर हो चुके थे। वहाँ से बेन डकिट फिर से एक वैसी पारी खेलते हैं जैसे कि पिछली बार जो बर्मिंघम में हुआ था, जो आखिरी टेस्ट मैच, जो आखिरी सीरीज का, वहाँ पे जॉनी बेस्टो कुछ उसी तरीके की इनिंग्स खेल के गए थे, जहाँ पे अब की बार बेन डकिट ने खेली। तो कहीं ना कहीं ये जो माइंड्स गेम है ना, ये हावी हो सकता है आपके ऊपर, और ये चीज़ अब पूरी सीरीज के लिए हो सकता है, क्योंकि इंडियन टीम एक ऐसा मैच हार गई है जहाँ से आपको ये मैच अपने हक में करना चाहिए था। दुनिया के आप किसी भी एक 4th क्लास के बच्चे से पूछेंगे, 3rd क्लास के, तो वो भी बता देगा गलतियां कहाँ पे हुई। गलतियां हुई हैं आपकी बॉलिंग में और आपकी कैचिंग में। चलिए मान लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग में गलतियां हुई, लेकिन सेकंड इनिंग में तो बुमराह को विकेट ही नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात कि बुमराह अकेले कितना वर्कलोड लेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो पहली इनिंग्स में 5 विकेट लेते हैं और दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की टीम उन्हें बेटर तरीके से हैंडल करती है। उनके 19 ओवरों में विकेट नहीं देते हैं, और विकेट लेस भेजना इंग्लैंड की बहुत बड़ी कामयाबी है जसप्रीत बुमराह को एक इतने लंबे स्पेल के दौरान। साथ ही में अगर आप ये देखें कि ये जो कैचेस वाला मामला है, आपको स्लिप में अच्छे फील्डर्स चाहिए, स्लिप में स्पेशलिस्ट होने चाहिए जो फील्डर्स होंगे, क्योंकि गली और स्लिप एक ऐसा एरिया है ना टेस्ट मैचेस में, जहाँ पे बॉल आएगा ही आएगा, चाहे कितनी भी फ्लैट कंडीशंस क्यों ना हो, एजेस लगेंगे, स्लिप में कैचेस निकलेंगे। तो एक ऐसा फील्डर होना चाहिए
स्पेशलिस्ट जो कि कैचेस ना गवाए। और यशस्वी जायसवाल के पीछे इस मैच में बॉल इस तरीके से पड़ी हुई थी कि उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी और वो कैचेस पकड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, जिस तरीके से उनके हाथ से कैचेस छूटते जा रहे थे। कल बेन डगेट का भी कैच उन्होंने छोड़ा 97 के स्कोर पे जब वो खेल रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने डैमेज किया। असल डैमेज उन्होंने बाद में किया कैच छूटने के बाद। अगर वो कैच शायद पकड़ लेते तो मोमेंट हो सकता है इंडिया के फेवर में जाता। और बारिश के बाद जिस तरीके से तेजी से चीज़ें बदली ना, अगर बेन डगेट का विकेट कल मिल जाता, जो डीप स्क्वायर लेग में उन्होंने कैच छोड़ा, वो कहीं ना कहीं जज करने में गलती कर गए और थोड़ा सा लेट रिएक्ट किया उन्होंने कैच के पीछे आने के लिए, तो उस वजह से कैच छूटा है। तो ये चीज़ साफ हो चुकी है कि इस टीम को अगर 20 विकेटें लेनी है तो बुमराह के बिना तो आप भूल जाइए। और ये पहले से डिसाइड हो रखा है कि बुमराह केवल 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। अगर बुमराह 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो बाकी जो 2 टेस्ट मैचेस बुमराह नहीं खेलने वाले हैं, उसमें क्या करेगी ये टीम, कैसे लेगी 20 विकेटें। और इंग्लैंड तो इन्हें 600 रन 650 रन ठोकेगी, जिस तरीके की हालात नज़र आ रहे हैं अगर आप बॉलिंग के लिहाज से देखें तो। क्योंकि एक इस तरीके की टीम जो कि कहती है कि हम 450 500 चेस करेंगे 4th इनिंग में, और कह के कर भी देती है, दुनिया को दिखा रही है कि हम किस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं, आप उन्हें रोकने में नाकाम साबित होते हैं। और जो चीज़ें क्रिकेट के नेचुरल आज तक की क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं हुई है नेचुरली तौर पे, उन चीज़ों को बदल रही है इंग्लैंड की टीम। और धीरे धीरे शायद दुनिया को भी अब बदलना होगा, बाकी टीमों की भी बदलना होगा। और एक चीज़ और बताऊंगा आपको, दुनिया में अगर कोई भी टीम होती कल के इस मैच के अंदर, इंग्लैंड के अलावा आप ऑस्ट्रेलिया को ही खड़ा कर दे, आप न्यूजीलैंड को खड़ा कर दे, आप साउथ अफ्रीका को खड़ा कर दे, किसी भी टॉप लेवल की आप टीम को खड़ा कर दे, तो इंडिया के सामने 371 रन आखिरी दिन पे, जहां जसप्रीत बुमराह अपनी रिदम में रहे हो फर्स्ट इनिंग के दौरान, 5 विकेट उन्होंने ली हो, उस टीम के सामने कोई भी सोच नहीं सकता कि 371 चेज हो जाएंगे और 371 चेज करने हम जाए। क्योंकि कोई भी और टीम होती ना दुनिया की, तो यही डिफेंसिव माइंडसेट होता कि हम ये मैच ड्रॉ किस तरीके से करवा सकते हैं। लेकिन जो अटैकिंग माइंडसेट है, जो फेयर ऑफ फेलियर नहीं है इंग्लैंड के इन प्लेयर्स में, मतलब हार का डर नहीं है और ख़राब करने का कोई डर नहीं है कि हमने अगर ख़राब बैटिंग कर दी या ख़राब हो गया हमसे मामला तो क्या होगा। वो जो फेयर ऑफ फेलियर होता है ना एक प्लेयर के अंदर, वो इंग्लैंड की टीम में नज़र नहीं आता और इनको हार से वाकई डर नहीं लगता। और ये सामने वाली टीमों का काम बेशक ख़राब कर दे, अपना अच्छा करे ना करे, सामने वाले का ख़राब जरूर कर सकते हैं जिस तरीके से टीम खेलती है। और मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से पहला मैच हुआ है ना, अब इस सीरीज़ में पूरे मैच, मतलब पूरी सीरीज़ के दौरान जो 4 मैचेस खेले जाएंगे, और उन चारों मैचेस के दौरान आपको इंडियन टीम हो सकता है दबी दबी नजर आए, अपने पूरे उस अटैकिंग माइंडसेट से ना खेल पाए जिस तरीके से खेलना चाहती है इंडियन टीम। और ये हम जानते हैं कि इंडियन टीम के अंदर फेयर ऑफ फेलियर आता रहता है, फेयर ऑफ फेलियर्स हमारे प्लेयर्स के अंदर बहुत जल्दी आ जाता है और ये इंडिया में नेचुरल चीज़ है। चाहे आप एज अ फैन देखें, हमारे लिए लाइफ एंड डेथ वाला सिचुएशन हो जाता है। इंडियन टीम जिस तरीके से मैच आ रही है ना, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके लिए लाइफ एंड डेथ वाला सिचुएशन होगा, जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है अगर इस तरीके के मैचेस आप हारते हैं तो। वो चीज़ें इंडिया में, लेकिन जो सेना कंट्रीज़ हैं, खासकर इंग्लैंड जिस तरीके की क्रिकेट खेल रही है, इंग्लैंड और लाइफ एंड डेथ नहीं बनाती। उनको हार मिले जीत मिले उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपने क्रिकेट का एक नाम दे दिया बैसबॉल, बैसबॉल ही खेलते रहते हैं। और मेरे हिसाब से अब इंडियन टीम को यहाँ पे फंसा भी दिया है इंग्लैंड ने। ये देखिए कि अगले मैच में अगर कहीं शुभमन गिल टॉस जीत जाते हैं तो शुभमन गिल क्या फैसला करेंगे, क्या वो पहले बैटिंग का रिस्क लेंगे। अगर पहले बैटिंग का रिस्क लेते हैं तो आप फिर से इसका मतलब 4th इनिंग इंग्लैंड को दे रहे हैं। और हम दुनिया देख चुकी है कि पिछले 3-4 सालों में 4th इनिंग इंग्लैंड को कितनी भाती है, कितनी रास आती है। और अगर आप पहले बॉलिंग करवाने का रिस्क लेते हैं तो प्रेशर आपके ऊपर 4th इनिंग का आपको लेना पड़ जाएगा। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अगर कल यही 371 रन इंग्लैंड ने दिए होते इंडिया को चेस करने के लिए और इंडिया 4th इनिंग खेल रही होती तो डेफिनेटली ये मैच इंडिया ड्रॉ के लिए जाती। ये बाद में होता कि हम मैच जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन इंग्लैंड की टीम शुरुआत से ये नहीं सोच रही थी, उनका माइंडसेट क्लियर था, उनका मैसेज क्लियर था कि हम ये रन चेस करने जाएंगे। इंडियन टीम ये मैच हार जाती है अगर इंग्लैंड की जगह इंडिया बैटिंग कर रही होती और जितने रन बोर्ड के ऊपर थे। साथ ही में अगर आप देखें तो पहले तो कोलैप्सेस, पहले इनिंग्स में 41 रन के अंदर आपने 7 विकेटें गंवा दी। एक समय पे आपका स्कोर 430 पे 3 था, वहाँ से 471 ऑल आउट हो गए। और सेकंड इनिंग में जहाँ पे आपकी बढ़त 334 रनों की थी, चौथा विकेट वहाँ पे गिरता है और एकदम से अगले 31 रनों में आप 6 विकेटें गंवा देते हैं। तो मैच के दौरान बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स थे, बहुत सिचुएशन आए जहाँ पे आपने गलतियाँ की और करंट मोमेंट में आपने गैदर नहीं किया, आपने आपको पकड़ा नहीं। अगर आप उन मोमेंट्स को पकड़ लेते हैं तो शायद ये मौका आपके हाथ से ना फिसलता और 1-0 की लीड आपके पास होती है आज शायद इस मैच के बाद अगर आप देखें तो। अब
अगली सीरीज जो अगला मैच होगा उसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा वो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंग्लैंड आपको फंसा चुकी है पूरी तरीके से। फिलहाल तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, और साथ में यूट्यूब पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ भी माफ़ कीजिएगा फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और साथ में इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो का बटन जरूर प्रेस कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।